एनआईएस का स्टूडेंट जो कि अब सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, सितंबर अक्टूबर 2024 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए क्या अपडेट्स है वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। पहला अपडेट की डेट शीट कब आएगी। डेट शीट एक दो दिनों में कभी भी आ सकती है, किसी भी मोमेंट में आ सकती है। आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। सिग्नेचर के लिए क्या हुआ, जैसे साइन हो जाता है वैसे ही डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। रेडी है, पब्लिश होने को बस रह गया है। सिग्नेचर के लिए क्या हुआ, तो जैसे साइन होता है आज भी, कल भी, परसों भी, किसी भी मोमेंट हो जाएगा। जैसे आएगा मैं आपके साथ वीडियो पर आ जाऊंगा और आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। आप डेट शीट देख लीजिएगा, ऑथेंटिक डेट शीट जो कि फाइनलाइज करेगा बोर्ड, वो हम आपको दे देंगे। उससे आपको डेट्स पता चलेंगे, प्रैक्टिकल के डेट्स क्या है, थियरी के डेट्स क्या है, कब क्या करना है, ये सारी बातें आपके साथ होगी। अब बात की ये करते हैं कि प्रैक्टिकल्स के डेट्स क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी बोला कि प्रैक्टिकल के डेट 15 सितंबर से एक दो दिन ऊपर नीचे किया जा सकता है हॉलीडे को लेकर के। कब तक एग्जाम में प्रैक्टिकल का, 31 सितंबर तक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सिवा और कोई डेट्स नहीं है। एक दो दिन बीच में कोई छुट्टियां हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टेट के हॉलीडे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉलीडे क्या है, गस्टेड हॉलीडे क्या है, इसको लेकर के बातचीत हो सकती है। थियरी एग्जाम की जहां तक की बात हो रही है, थियरी एग्जाम आपको बोल चुके हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, नवंबर 10 तक जाएगा। इसमें भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आप उसके हिसाब से ही लेके चले। अब नई बात ये आ रही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहेगा। हमने पहले भी बोला कि प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे 10th क्लास का ले ले, 10th क्लास का साइंस है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, 10th क्लास का होम साइंस है, 10th क्लास का डेटा एंट्री है, 10th क्लास का और भी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या कहानी है, दो प्रैक्टिकल लिखना है। मैथमेटिक्स का दो कहानी लिखनी है। जनरली जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको प्रूफ करना है। ये दो चीजें मैक्सिमम मिलता है। हम लोग इस पर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो आएगा, बात करेंगे। साइंस है, साइंस में कई बार फोटोसिंथेसिस को लेकर के आती है, वाटर को लेकर आती है, CO2 को, प्रेजेंस को लेकर आती है। ये दो प्रैक्टिकल कम से कम आती है, इसमें और भी हम बात करेंगे। 12th क्लास में जब बात करते हैं तो फिजिक्स में दो प्रैक्टिकल लिखने हैं, एक बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से लिखने हैं, एक लाइट से लिखने हैं या इलेक्ट्रिसिटी से लिखने हैं। तो ये कुछ चीजें हैं प्रैक्टिकल्स, जिनमें से दो प्रैक्टिकल आपको करने ही करने हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से ले ले तो स्क्रू गेज या बर्नियर से करना पड़ेगा, दूसरा लाइट से ले ले तो प्रिज्म के ऊपर आप कर सकते हो, या फिर फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में प्रूफ कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। केमिस्ट्री में भी जाकर के दो एसिड और बेस कंफर्मेशन होती है, या एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के भी होती है, दो प्रैक्टिकल यहाँ भी होती है। बायो में ज्यादातर पीएच वैल्यू आप सॉइल का ज्यादातर हो जाता है और एक स्लाइड का क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये कुछ फिक्स रूटीन क्वेश्चन है जो बनाते ही बनाते हैं। देखो हम सब एग्जामिनेशन करा रहे हैं और इन्हीं के पार्ट हैं, लगातार करते जा रहे हैं। तो क्या पेपर बनाते हैं ये हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकल का पेपर प्योरली स्कूल बनाता है और हम लोग लगातार बनाते आ रहे हैं। बोर्ड का गाइडलाइंस आता है, बोर्ड का एक सजेशन आता है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग आपको समझाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जो हम पेपर बनाते हैं उसका पैटर्न क्या होता है और आपसे पूछते क्या, वही आपके साथ शेयर करते हैं। और सब लोग ऑलमोस्ट इसी पर, क्योंकि हम सब बधे हुए बोर्ड की गाइडलाइंस, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिकल की तैयारी करें। अब मार्क्स कैसे मिलेगा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। दो प्रैक्टिकल आप फिजिक्स में लिख रहे हो, दोनों प्रैक्टिकल का वेटेज है कितना मैं समझा देता हूँ आपको। 3.5 3.5 7 मार्क्स का दो प्रैक्टिकल। 3 मार्क्स जो प्रैक्टिकल की फाइल्स है। स्टूडेंट कह रहा है क्या फाइल बनानी जरूरी है। भाई 3 मार्क्स चाहिए तो फाइल बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। अगर बनाते हो तो 3 मार्क्स स्कूल देगा, तो 3 + 7 मिलकर 10। 5 मार्क्स पीसीपी से आएगा, 5 मार्क्स इंटरनल स्टडी सेंटर देगा। कुल मिला करके ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें 7 मार्क्स पाना कंपलसरी है। 10th क्लास प्रैक्टिकल में कुछ भी कंपलसरी नहीं है, जितना मार्क्स आएगा वो और थियरी मिलाकर वो 33% पर दे के चले जाएंगे। आपका नहीं है, 12th क्लास में प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना है, थियरी में सेपरेट पास होना है। ये आप ध्यान में लेके चलिएगा। अब कुछ और बातें करते हैं। थियरी एग्जाम का क्या पैटर्न। देखो थियरी एग्जाम के पैटर्न में लगातार चेंज होते चले जा रहे हैं और नया सिलेबस ही आएगा। पुराने सिलेबस के बारे में अब भूल जाओ, पुराना सिलेबस अब एग्जिस्ट नहीं करता, नया सिलेबस ही आएगा। क्या आने का क्या तरीका, कुछ MCQ के क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट को वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। इनका कंबाइंड एक इफेक्ट चलेगा और उसी पर पैटर्न होगा। हम लोग इसके लिए सेपरेट वीडियो सेपरेट सब्जेक्ट के साथ आते रहेंगे, थोड़ा वेट करो। अभी जैसे सितंबर स्टार्ट होता है तो सितंबर 1 से
हम लोग प्रैक्टिकल के वीडियोस डालना चालू करेंगे। फिजिक्स का प्रैक्टिकल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एक दूसरे दिन वीडियो आएगा, उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उनका फुल सोल्यूशन। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये सारी बात। बायोलॉजी का 2 प्रैक्टिकल और उसका फुल सोल्यूशन। ज्योग्राफी का 2 प्रैक्टिकल और उसका सोल्यूशन। डेटा एंट्री में क्या पॉसिबल है वो सोल्यूशन। दूसरी बात, फिजिकल एजुकेशन या योग, फिजिकल एजुकेशन एंड योग का एक प्रैक्टिकल। योग एक सब्जेक्ट है या योगा सर्टिफिकेट का एक क्वेश्चन है, वो उसका प्रैक्टिकल। ये सब सीरीज एक आता रहेगा, प्रैक्टिकल के सारे सीरीज वीडियो में आते रहेंगे। हर 10th क्लास का मैथमेटिक्स आएगा, 10th क्लास का साइंस आएगा, 10th क्लास का डेटा एंट्री आएगा, और जो भी पॉसिबल प्रैक्टिकल है, होम साइंस 10th क्लास का, होम साइंस 12th क्लास का, ये सारी बातें होगी, सारी प्रैक्टिकल की बात होगी। और इतने प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको आएंगे और बहुत ध्यान से देखना, और इतना भी लर्न करके लिख लोगे तो गारंटेड मैं कह रहा हूं आप प्रैक्टिकल में नहीं फेल होगे। इतनी बात तो मैं कर सकता हूं। देखो, हम सब इन प्रैक्टिकल के पेपर्स बना रहे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे और उनकी कॉपियों को भी चेक कर रहे और रिजल्ट भी बोर्ड को भेज रहे हैं। तो हम सबको पता है कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या देना है। एक बाहर से बैठा आदमी तय नहीं कर सकता, अंदर सिस्टम में बैठा हुआ आदमी तय करेगा, क्योंकि स्कूल्स को ये लाइबिलिटी दी जाती है, एआई सेंटर को लाइबिलिटी दी जाती है, वो इस काम को करते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोर्ड ने दिया, हम लोग इसका पेपर बनाएंगे प्रैक्टिकल का, बोर्ड की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए। बोर्ड का गाइडलाइन कहता है कि 2 प्रैक्टिकल 3.5 पे दीजिए, राइट। हमने मान लिया 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल हो गए। अब बोलता है कि 3 मार्क्स में से आप जो उसकी फाइल है या वाइवा है मिला करके कंबाइंड 3 मार्क्स ही दे सकते हैं, राइट। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है आपको पता है कि ना, इसके प्रैक्टिकल में कोई वाइवा पूछता नहीं है, हम सब भी ऐसे यूज नहीं पूछते जनरली। तो नहीं पूछते, इट मीन्स क्या करते हैं, वो 3 मार्क्स कहाँ से आएगा, तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उसी को लेकर के, जो रिकॉर्ड फाइल है उसी को लेकर 3 मार्क्स लगाने की कोशिश करते हैं। टोटल हो गया 10। 5 मार्क्स पीसीपी का, पीसीपी हो सकता है स्टडी सेंटर में हो या कोई और भी सेंटर हो, वहां से मार्क्स आता है तो वो आ जाएगा, या फिर स्टडी सेंटर खुद भी देगा। तो स्टडी सेंटर के पास 5 मार्क्स इंटरनल है, तो यहाँ 15 मार्क्स स्टडी सेंटर के पास है। अगर पीसीपी भी स्टडी सेंटर आए तो टोटल 20 मार्क्स स्टडी सेंटर के पास है, इसलिए ध्यान रखना। 12th क्लास प्रैक्टिकल में चूंकि इंपॉर्टेंट है पास होना, इसलिए आप स्टडी सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन जरूर रखें। किसी तरह के ऐसा कोई व्यवहार ना करें उससे उनको तकलीफ हो और वो आपको कंसिडर ना करें। यही स्कूल्स अगर 1-2 नंबर कम भी आप करते हो तो पास कर देते हैं। अगर 1 मार्क्स से भी प्रैक्टिकल में फेल कर दिया तो आप फेल हो। थ्योरी में 99% भी लाओगे तो भी आप फेल हो, क्योंकि सेपरेट वो मार्क्स है और सेपरेट कॉलम के अंदर है। उस कॉलम के अंदर अगर 7 मार्क्स नहीं दिखा तो बोर्ड को फेल लिखना ही पड़ेगा, SYCP लिख के दे देगा बोर्ड। अगर थियरी वाले पोर्शन में अगर 1 मार्क्स से फेल हो रहा है तो बोर्ड कुछ भी सोच सकता है और पास भी कर सकता है, ग्रेस लगा देगा। बट प्रैक्टिकल में अगर कम है तो बोर्ड कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मार्क्स स्टडी सेंटर की भेजता है। इसलिए आप कोई भी रिलेशन खराब ना करें किसी से, रिक्वेस्ट मोड में रहे। स्टूडेंट है, गलतियां आपसे होती है, उस गलतियों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप आगे वाले को दोषी दें। अपने आप को थोड़ा ठीक रखें, विनम्र बनिए और उसका फायदा उठाइए। तो मेरा ये सजेशन है, बाकी आप कैसे फॉलो करते हो आप अपने आप को देखो। थियरी एग्जाम की तैयारी में हमने आपको बोला उसके लिए सेपरेट वीडियो चालू होगा 15 सितंबर ऑनवर्ड, 20 सितंबर मान के चलिए हम लोग इसको चालू करेंगे। एग्जामिनेशन से पहले पहले जो शुरू के सब्जेक्ट्स है उन्हीं की चालू करेंगे, और जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोग्रेस करेगा हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, उसमें एक पेपर पे एनालिसिस होगा, पेपर का मॉडल क्या होगा वो बात करेंगे, सिलेबस में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन करके जाए तो पास हो सकते हैं ये भी बताएंगे, कौन से चैप्टर कम से कम पढ़े तो काम हो जाए आपका, ये सारी बात करने वाले हैं। और कितना पढ़े कि आपका काम हो जाए, ये सारी बात हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल्स करेंगे। हर सब्जेक्ट का उसमें भी वीडियो आएगा, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, बायोलॉजी का आएगा। और आपको पता है 10th क्लास मैथमेटिक्स पर भी बात होगी, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कौन से क्वेश्चन ज्यादा फोकस करते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें थियोरेटिकल कुछ आइडेंटिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा प्रूव करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी बात हम करते रहेंगे आपके साथ। इंग्लिश में मैंडेटरी कितना, पीछे के वीडियो उठा के देखिए, आप उससे अपना काम चला सकते हैं। 10th क्लास में क्या पढ़े, 12th क्लास में क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आंसर है, आपको पहले भी बता दूं, कुछ वीडियोस ऐसे हमारे जिन वीडियो में से 70-80% तक क्वेश्चंस आए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उठा के दीजिए, 70-80% तक क्वेश्चन हमारे वीडियो से है। समझ में आ रही बात। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स को देखिए आप जाकर के। तो कुछ ऐसे वीडियोस हम लोगों ने दे दिए जिसमें थोड़ी मेहनत की गई है, उसमें तो पूछो मत, 70-80% तक क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, हम सब एग्जामिनेशन की पार्ट है,
तो हम सबको पता है कि पेपर क्या ना, बरसों से इसको स्टडी करते आ रहे हैं कि बोर्ड पूछना क्या चाह रहा है, बोर्ड बनाता है पेपर कैसे, इवोल्यूशन कैसे होता है, क्या करे कि काम हो जाए, बच्चा क्या लिखे कि उससे काम हो जाए, कम से कम क्या पढ़ के जाए तो पास हो जाए। इन सब चीजों को मद्देनजर रख करके हम लोग एक आइडिया आपको ब्रीफ करते हैं वीडियोस में। एक वीडियो सिंबल के लिए बताया जाए, एक वीडियो स्टोरी के लिए बताया जाए, वीडियो बनाने के लिए वो इधर नहीं होता है। हम लोग इसी चूंकि सिस्टम के पार्ट है, एग्जामिनेशन के पार्ट है, एनआईएस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, तो आपको जो हम लोग सजेस्ट करेंगे वो वन ऑफ द बेस्ट होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से देखो। अगर इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में लगातार आप फेल हो रहे, आपकी स्टडी छूट गई है, डिप्लोमा छूट गई, इंजीनियरिंग छूट गई है, बीटेक छूट गया है, बीए छूट गया, बीकॉम छूट गया, वापस से रिस्टोर करना चाहते हो, पीछे वाली क्रेडिट लेना चाहते हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। दूर दराज कुछ गर्ल्स बैठे हुए जो स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि हम लोगों ने टाई अप किया हुआ, वो डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन मोड में देते हैं, तो आप वहां से ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के, मोबाइल पर बैठ के, टैबलेट पर बैठ कर आप पेपर दे सकते हो। एडमिशन हम लोग आपको दिला देंगे, उसमें आराम से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपकी स्टडी ना छूटे, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। एनआईएस में एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग को व्हाट्सअप करो, हम लोग मदद करेंगे। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है एजुकेशन से रिलेटेड, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।